हवा भी प्योरिटी अल्ट्रा बेस्ट सैमसंग S25 अल्ट्रा कौन सा फ्लैगशिप की ला रही है? इनके बेस्ट फ्लैगशिप है 2025 का, देखते हैं। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग S25 अल्ट्रा वेस हवावी प्योरिटी अल्ट्रा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम इन दोनों डिवाइसेस की डिजाइन की बात करें तो जो हवावी प्योरिटी अल्ट्रा का डिजाइन है वो हवावी प्योरा 70 अल्ट्रा इनके पी शेप से लिया गया है, इंस्पायर है। उसका डिजाइन बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन बैक पे आपको बहुत बड़ा एक कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलता है जो कि आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, लेकिन इसमें आपको प्योरिटी में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। इन थ्री लेंसेज में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम सैमसंग S25 अल्ट्रा के डिजाइन की तरफ जाएं तो उसका डिजाइन आपको सैमसंग S24 अल्ट्रा के इनके सैमसंग S सीरीज की तरह का डिजाइन आपको देखने को मिलता है। उसमें आपको बैक पे क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। जो सैमसंग है उसमें आपको टाइटेनियम फ्रेम देखने को मिलता है और साथ ही फ्रंट और बैक पे गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम हवा प्योरिटी अल्ट्रा की बात करें तो उसमें आपको जो है ना वो गिलास की प्रोटेक्शन मिलती है, लेकिन ये क्लासिफाई नहीं कि कौन से गिलास की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। अगर हम इन दोनों डिवाइसेस के वेट की बात करें, जो सैमसंग S25 अल्ट्रा है उसका वेट जो है ना वो 215 ग्राम है, जबकि दूसरी तरफ जो हवाई प्योरिटी अल्ट्रा है उसका वेट थोड़ा ज्यादा है। उसका वेट 235 ग्राम होने वाला है। और उसके साथ ही अगर हम इन दोनों डिवाइसेस की प्रोटेक्शन की बात करें तो दोनों ही में गिलास की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। और साथ ही अगर हम इनकी डिस्प्ले की बात करें दोनों ही में LPTO पैनल देखने को मिलता है विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। जबकि दूसरी तरफ अगर हम हवाई प्योरिटी अल्ट्रा की बात करें उसमें आपको क्वाड कर्व डिस्प्ले देखने को मिलती है और 3000 नेट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है। जबकि दूसरी तरफ है सैमसंग S25 अल्ट्रा में आपको 2600 नेट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है और फ्लैट डिस्प्ले। इसके बेजल्स बहुत ज्यादा कम है, 90.5 स्क्रीन टू बॉडी रेशियो इसकी 89.9% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। अगर हम दोनों की रेजोल्यूशन की बात करें दोनों 1440p को सपोर्ट करते हैं। अगर हम इन दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर की बात करें तो दोनों ही में बहुत ही अच्छे प्रोसेसर हैं। सैमसंग S25 अल्ट्रा में आपको स्नैपड्रैगन 8 एलीट का प्रोसेसर देखने को मिला जो कि दुनिया का अब तक का पावरफुल प्रोसेसर एंड्रॉइड में। जबकि दूसरी तरफ अगर हम हवावी में देखें तो किरण 1920 का प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि पावर एफिशिएंट नहीं है, इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है स्नैपड्रैगन 8 एलीट। इनमें अगर हम पावरफुल प्रोसेसर को देखें तो वो स्नैपड्रैगन 8 एलीट है। किरण जो 1920 प्रोसेसर है वो स्नैपड्रैगन 8 एलीट जितना पावरफुल नहीं है। और इसके साथ ही इनमें दोनों में आपको जो सैमसंग S25 अल्ट्रा उसमें आपको 12 GB की रैम देखने को मिलती है। हवावी प्योरिटी अल्ट्रा में आपको 16 GB की रैम देखने को मिलती है। हवावी प्योरिटी अल्ट्रा में 512 GB प्लस 1 TB का आपको ऑप्शन मिलता है। इसमें आपको 256 प्लस 512 प्लस 1 TB का ऑप्शन आपको S25 अल्ट्रा में देखने को मिलता है। अगर हम दोनों डिवाइसेस के कैमरा की बात करें, जो सैमसंग S25 अल्ट्रा उसमें आपको 200 मेगापिक्सल का मेन मिलता है और 10 मेगापिक्सल का जो ना टेलीफोटो मिलता है और 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड देखने को मिलता है और 50 मेगापिक्सल का आपको पेरी टेलीफोटो लेंस देखने को मिलता है। और दूसरी तरफ अगर हम हवावी प्योरिटी अल्ट्रा में देखें तो उसमें आपको 50 मेगापिक्सल का 1 इंच मेन कैमरा सेंसर देखने को मिलता है और 50 मेगापिक्सल का आपको टेलीफोटो लेंस मिलता है और 12.9 मेगापिक्सल का आपको एक टेलीफोटो सेकंड मिलता है। और जबकि 40 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड देखने को मिलता है। इसमें में जो कैमरा सेटअप होने वाला है वो क्वाड होने वाला है और उसमें आपको कैमरे का सेंसर एक मिलेगा, ऊपर लेंस शिफ्ट होंगे जो आपको टेलीफोटो लेंस है दोनों ही, उसमें आपको सिर्फ लेंस शिफ्ट देखने को मिलेंगी। कैमरे का जो सेंसर है वो एक बहुत बड़ा सेंसर होने वाला है, वो एक ही सेंसर होने वाला है। और उसके साथ ही अगर हम इनकी मैक्सिमम वीडियो की बात करें तो जो हवाई प्योरिटी अल्ट्रा उसमें आप 4K 120 FPS जिनके 4K तक मैक्सिमम वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ सैमसंग में आप 8K तक मैक्सिमम वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर हम इन दोनों स्मार्टफोन की सेल्फी की बात करें तो सैमसंग S25 अल्ट्रा में आपको 12 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है, जबकि दूसरी तरफ आपको हवावी में 13 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है। और इसके साथ ही आपको 4K तक मैक्सिमम वीडियो को रिकॉर्ड आप दोनों स्मार्टफोन में कर सकते हैं। अगर इन दोनों स्मार्टफोन के हम बैटरी की बात करें जो सैमसंग है उसमें आपको 5000 mAh की देखने को मिलती है, जबकि दूसरी तरफ हवाई प्योरिटी अल्ट्रा में आपको 5170 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। 5170 mAh की बैटरी देखने को मिलती है इंटरनेशनल में और 5700 mAh की बैटरी देखने को मिलती है आपको चाइनीज वाले मार्केट स्मार्टफोन। चार्जिंग की बात करें जो हवाई प्योरिटी अल्ट्रा है उसमें आपको 100 वाट की वाट चार्जिंग देखने को मिलती है और 80 वाट की वायरलेस चार्जिंग को मिलती है और 10 वाट की वायरलेस रिवर्स चार्जिंग देखने को मिलती है। जबकि दूसरी तरफ अगर सैमसंग S25 अल्ट्रा की तरफ देखें तो उसमें आपको
जो है ना 45 वाट की वायर्ड चार्जिंग देखने को मिलती है, और साथ ही 25 वाट की वायरलेस चार्जिंग देखने को मिलती है। 4.5 वाट की आपको वायरलेस रिवर्स चार्जिंग की सपोर्ट देखने को मिलती है। और साथ ही दोनों ही डिवाइसेज आउट क्लास हैं। सैमसंग का फ्लैगशिप है और हवावी का भी फ्लैगशिप किलर है, क्योंकि सैमसंग ऑलराउंडर जाना जाता है। उसमें आपको डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी देखने को मिलती है, स्पीकर, हर चीज़, बैटरी डिपार्ट, मतलब ओवरऑल एक बेस्ट डिवाइस है। जबकि दूसरी तरफ अगर हवावी की बात करें तो उसे गूगल ने भी बैन कर दिया था, और साथ ही गूगल बैन करने के साथ उसने अपना सॉफ्टवेयर बनाया जो कि प्रोसेसर थोड़े कम है बनिस्बत हवावी के प्रोसेसर थोड़े कम पर पावर एफिशिएंट है जितनी कि सैमसंग S25 अल्ट्रा का होने वाला है। और साथ ही हवावी में आपको बहुत अच्छा कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। हवावी प्योरा 70 अल्ट्रा जो है ना, दुनिया के अब भी दूसरे नंबर पे कैमरा होल्डिंग कर रखी है। मतलब हवावी प्योरा 80 अल्ट्रा शायद पहला नंबर ले सकता है, अभी तक पहला नंबर जो है ना ओप्पो फाइंड X8 अल्ट्रा ने ले रखा है, दूसरे नंबर पे हवावी है। और साथ ही अगर इनमें से कोई सा स्मार्टफोन आपको पसंद आया, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।